चलो आज का जो टॉपिक है अपना वो होम का है। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने जो फाइल मेनू देखा था इसमें सारे ऑप्शन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। कोई डाउट है किसी को इसमें, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो आज जो रहेगा अपना फिर पूरा ये होम मेनू है। तो होम मेनू में सबसे पहला जो ऑप्शन है अपना वो क्लिपबोर्ड का है। क्लिपबोर्ड में अपने 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन है ना। तो सबसे पहले ये जो है कट हम लोग देख लेते हैं। कट मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रयास, अब ये प्रयास लिखने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रयास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ से हटके नीचे आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल इसको प्रयास को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप यहां से पकड़ के इसको ड्रैग करो तो ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है ये प्रयास के ऊपर में डबल क्लिक करो तो वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में ये जो कट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंपल क्लिक करना है। कट की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल एक्स होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कट पे क्लिक किया, देखो यहाँ जो प्रयास लिखा हुआ है वो हट गया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रयास यहाँ लिखा हुआ है इसको क्या लाना है, मुझे नीचे लेके आना है। तो नीचे जहां लाना है वहां क्लिक करना है और क्या करना है, इसको ये जो पेस्ट का ऑप्शन है सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल वी है यहाँ पे, कंट्रोल वी। ठीक है, तो सिंपल अगर इसी को अगर हम शॉर्टकट की से करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है कंट्रोल एक्स कट के लिए और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल वी प्रेस करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे अपना कॉपी का। कॉपी मतलब क्या हो गया कि अब ये जो प्रयास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रयास मुझे यहाँ पे भी चाहिए और उसके अलावा नीचे भी चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहां पर चाहिए वहां पे क्लिक करना है और ये पेस्ट का ऑप्शन है, सिंपल यहां से क्या करना है, क्लिक करना है। तो जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करोगे उतना बार वो जो नाम आपने कॉपी किया है वो क्या होते जाएगा, पेस्ट होते जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसी को शॉर्टकट कीज के जरिए करते हैं। तो शॉर्टकट कीज कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और उसके बाद में जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां क्लिक करके क्या करना है, आपको कंट्रोल सिंपल कंट्रोल वी प्रेस करते हुए चलना है। तो जितनी बार आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे उतनी बार क्या होते जाएगा, वो पेस्ट होते जाएगा यहां से। ठीक है, ये हो गया आपका कट, कॉपी, पेस्ट और सॉरी 3 ही ऑप्शन है, कट, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि सिंपल यहां पर अब मैंने क्या किया, एक नाम लिखा रमेश का। ठीक है, अब ये नाम को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। तो मैंने रमेश को सिलेक्ट किया, रमेश को सिलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट में जाके इसका यहाँ से थोड़ा स्टाइल चेंज किया और उसके बाद में यहाँ से मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज किया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये जो रमेश लिखा हुआ है उसका स्टाइल, कलर और ये जो प्रयास लिखा हुआ है इनका स्टाइल और कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये रमेश लिखा हुआ है इसका मुझे क्या करना है, स्टाइल कॉपी करना है और उसका स्टाइल किस पे अप्लाई करना है, प्रयास पे अप्लाई करना है। देखो अब अगर मैं यहां से रमेश को कॉपी करता हूं, जैसे रमेश को मैंने कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट किया, तो क्या हुआ, जैसा रमेश ऊपर लिखा है वैसे ही रमेश नीचे भी आ गया। पर मुझे रमेश नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखा प्रयास ही चाहिए, लेकिन जो स्टाइल चाहिए मुझे वो रमेश वाला स्टाइल चाहिए। तो क्या करना है आपको, इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। सॉरी, तो फॉर्मेट पेंटर को यूज करने के लिए क्या करना है, जिसका स्टाइल कॉपी करना है पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है। मुझे रमेश का स्टाइल कॉपी करना था इसलिए मैंने रमेश को सिलेक्ट किया। अब जाना है आपको फॉर्मेट पेंटर पे। तो फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक सिंगल क्लिक है और एक डबल क्लिक है। तो सिंगल क्लिक को पहले यूज करूंगा, सिंगल क्लिक किया। सिंगल क्लिक से क्या होता है कि ये ऑप्शन को आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। देखो मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे जो रमेश जैसा लिखा था सेम वैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रयास लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैं अगर मुझे इसको इस प्रयास को भी वैसे करना है तो अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसको यहां से सिंगल क्लिक किया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये बार बार होना चाहिए, तो क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के लिए अब मुझे इसका स्टाइल इन पे कॉपी करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया। अब देखिए मैंने इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई किया, देखो अब ये अभी भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल यूज हो सकता है इसका। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर में सिंपल याद रखना, सिंगल क्लिक से आप उसको एक बार यूज कर सकते हो और डबल क्लिक से उसको हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्लिपबोर्ड के 4 ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना फॉन्ट का, फॉन्ट ग्रुप। अभी फॉन्ट ग्रुप क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल का। और फॉन्ट क्या होता है कि ये जो हमने लिखा हुआ है रमेश, प्रयास, ये रमेश लिखा हुआ है, ये जो लिखने का तरीका है ये कहलाता है फॉन्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
सबका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी प्रयास लिखा हुआ है ये सारे के सारे एक जैसे लिखे हुए हैं। एक जैसे क्यों लिखे हुए? क्योंकि इनका फॉन्ट एक जैसा है। अब मैं ये चाहता हूं कि सबका जो स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रयास सिलेक्ट किया, वापस यहाँ से क्लिपबोर्ड में या जो फॉन्ट का है यहाँ पे गया ऑप्शन, और यहाँ से फिर जो भी स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ से अगर आप ड्रॉप डाउन को नीचे करेंगे तो आपको और स्टाइल दिखेंगे यहाँ पे। तो जो भी स्टाइल चाहिए आपको उस पर क्लिक करो। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो प्रयास है क्या हो गया, अलग हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, वापस से इसमें जाऊंगा और जो भी स्टाइल चाहिए उस पर क्लिक करूंगा। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं जो भी स्टाइल चेंज कर रहा हूँ हर इसमें क्या हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है। देखो देखो ये स्टाइल अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये पूरे के पूरे जो स्टाइल है वो अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज आपको या तो छोटा करना है या तो बड़ा करना है। जैसे ये प्रयास लिखा हुआ है इसका मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो सिंपल क्लिक किया। देखो यहाँ से जो फॉन्ट साइज है, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर मुझे फॉन्ट साइज छोटा करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, 8 पे करूंगा। देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज इसका यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है और इधर से फॉन्ट साइज जो है वो छोटा हो रहा है यहाँ से। उसके बाद के जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो ऑप्शन भी क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो ये भी आपका फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए होता है ना। देखो यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाया और यहाँ से मैं फॉन्ट साइज कम कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे चेंज केस का। अब ये चेंज केस के ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लाते हैं। मैंने पैराग्राफ लाने के लिए आपको एक कमांड बताया था, याद है? तो इक्वल टू रैंड लिखना है, RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन है अपना चेंज केस का, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहला केस जो है वो सेंटेंस केस है। ठीक है, अब सेंटेंस केस मतलब क्या होता है कि जहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल रहेगा और उसके बाद के सारे वर्ड आपके स्मॉल रहेंगे जहां तक आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखो अब उसके बाद में यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ये W कैपिटल है। ठीक है, अब ये W कहां तक कैपिटल रहेगा, जहां तक ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब ये F कैपिटल है, तो ये कहलाता है सेंटेंस केस। मतलब क्या हो गया, सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया सेंटेंस केस में, मुझे क्या करना है, इसको कैपिटल में करना है। अब मुझे एक्चुअल में लिखना था कैपिटल में, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको सेंटेंस केस में लिखा है। तो अब जिसको ये ऑप्शन मालूम नहीं होगा वो क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ को पहले डिलीट करेगा, उसके बाद से वापस से पूरा लिखना स्टार्ट करेगा। अब मैं चाहता हूं कि भैया मुझे वापस से लिखना नहीं है, तो मुझे इसको इसी पैराग्राफ को कैपिटल करना है। तो क्या करना है, सिंपल जिस पैराग्राफ को आपको कैपिटल करना है उसी को सिलेक्ट करो। यहां से हम लोग चेंज केस में जाएंगे और यहाँ पे जो अपर केस है इसे क्लिक करना है। देखो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, आपका कैपिटल हो गया यहां से। ठीक है, अब कैपिटल लिखा आपने, आपको स्मॉल करना है तो फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, वापस से इसी में जाओ और यहां से जो लोअर केस का ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करो। देखो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ से लोअर केस में आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन से अपना वापस से सेंटेंस केस करेंगे तो फिर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल ईच वर्ड है तो हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें अपना टॉगल केस का। टॉगल केस क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड स्मॉल बाकी सारे कैपिटल। ठीक है, वर्ड का फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल होता है। ये टोंगल केस वाला लास्ट वाला, ये जो टोंगल केस है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड स्मॉल बाकी सारे के सारे इसके कैपिटल होते हैं इसमें। ठीक है, वापस जैसे कि वैसे करना है। ये जनरली बहुत रेयर केस में यूज होता है, ये जनरली यूज होता नहीं है। मैक्सिमम जो यूज होता है सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैपिटल ईच वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी ये रेयर केस में यूज होता है इसमें। ठीक है, अब मुझे इसको वापस जैसे कि वैसे करना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे और सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, तो वापस क्या हो जाएगा, ये अपना सेंटेंस केस पे जैसे कि वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है अपना क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जैसे मैंने क्या किया, ये जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट किया, यहां से इसका स्टाइल चेंज किया, यहां से इसका कलर चेंज किया। अब ये जो पैराग्राफ है ये क्या करिए, मैंने फॉर्मेट किया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा पैराग्राफ जैसे पहले था वैसे होना चाहिए, तो क्या करना है, आपको पैराग्राफ को वापस सिलेक्ट करना है, वापस इसमें ये जो ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इसे क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पैराग्राफ जैसे पहले था वैसे हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आज बस हम लोग खाली यही तक देख लेते हैं, बाकी बचे हुए ऑप्शन हम लोग कल ये देख लेंगे और आगे इसके आगे के वो देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
कुछ डाउट है इसमें जो हमने पढ़ा है आज यहाँ पे? ठीक है, या यहाँ तक तो आपका पहले ही हो गया था, आपको सिर्फ ये ऊपर के जो 4-5 ऑप्शन है खाली वो नए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, फिर भी यहाँ से कर लो, बाकी जो हम लोग है कल प्रैक्टिस कर लेंगे।